मैं जैसे ही कमरे में आई तो मेरे भाई के कमरे से अजीब तरह की आवाज आ रही थी। इस वक्त कमरे में मेरे भाई के साथ एक लड़का था। दोनों काफी अजीब हालत में मौजूद थे। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि मैं इन दोनों को खिड़की से देख चुकी थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक मेरा भाई डरकर दरवाजे पर आया। ये कौन है? इस पर उसने बताया कि ये मेरा दोस्त इंसुर है। हम दोनों फिल्म देख रहे थे। मैंने कहा कि उसे भेजो यहाँ से। इंसुर को इसने भेज दिया। मैंने बड़े ही गुस्से से इरफान को कहा कि ये तुम क्या कर रहे थे? मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि इस कमरे में क्या हो रहा था। मैं तुम दोनों को देख चुकी हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। ऐसा काम करते हुए तुम लड़की के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे, क्योंकि मेरे घर वाले एक शादी पर गए हुए थे। मैं कॉलेज से अभी आई थी। जिस पर इरफान ने बताया कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई। मुझे तो लगा कि आप इतनी जल्दी नहीं आएंगी। आपकी बस तो काफी लेट आती थी। जिस पर उन्होंने कहा कि जो भी है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा कि तुमने जो कुछ क्या, आज अबू को आने दो, मैं सब कुछ बता दूंगी। तुम ऐसे कर सकते हो जो भी है। अगर तुम ये सब कुछ किसी लड़की के साथ कर रहे होते तो हो सकता था कि मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिस पर बड़ी ही गुस्से से इरफान ने कहा कि जो भी है मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई। मैं अब आपसे वादा करता हूं कि कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जिस पर वो एक बार फिर बड़े ही गुस्से से कहने लगी कि जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर तुमने आइंदा ऐसा कुछ भी किया तो सच में मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। जिस पर इरफान ने मुझसे वादा कर लिया। लेकिन मैं अपने कमरे में जा चुकी थी। बार बार यही सोच रही थी कि इरफान ऐसा कैसे कर सकता है। इरफान के पास आई। मैं इरफान को समझाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो अब कभी भी ऐसी कोई गलती करे। जिस पर इरफान ने कहा कि मैं मजबूर और बेबस हूँ। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। मैं भी अब चाहता हूँ कि किसी लड़की से मेरी दोस्ती हो, मैं उसके साथ अच्छा वक्त गुजारूं। लेकिन कोई लड़की मेरी दोस्त है ही नहीं। अगर कोई लड़की मेरी दोस्त बन गई तो मैं सच में ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। आलिया, जो कि मेरी दोस्त थी, उसका घर भी था। आलिया मेरी हमराज थी और मेरी एक लड़के से दोस्ती थी। आलिया हमेशा मेरी मदद करती थी। उसने भी कहा था कि मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। पहले तो मैंने डांट दिया था, लेकिन अब तो इरफान के साथ आलिया की दोस्ती में आसानी से करवा सकती थी। आलिया पहले ही मुझे कह चुकी थी और इरफान भी अब मजबूर और बेबस था। अब मेरी बात मानने के लिए वो तैयार भी था। इसलिए मैं समझ चुकी थी कि जो भी हो जाए, अब मैं आलिया को कॉल करती हूँ। मैंने आलिया को कॉल किया तो उसी वक्त वो घर पर आ गई। मैंने सब कुछ उसे बता दिया। जिस पर वो इरफान के पास आई और इरफान से कहने लगी कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। इरफान, अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे बता देते। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मुझे पता था कि आलिया, अगर मैं तुमसे ऐसी वैसी कोई भी बात करता तो तुम सब कुछ मेरी बहन को बता देती। इसलिए मैं कभी भी नहीं जानता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब जो कुछ होना था वो गई। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहती हूँ। ठीक है। इरफान को भी अब इस बात का पता चल चुका था कि अब किसी को इस खेल से कोई परेशानी होने वाली नहीं। इसी वक्त अब आलिया ने मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। अब मुझसे भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आलिया इस खेल की अच्छी खिलाड़ी है। उसे काफी अच्छी तरह से खेलना आता है। वो काफी अच्छे तरीके से खेलने लगी। मेरे हिस्से तक पहुंचना, जब तक वो अब काफी हद तक अच्छा खेल खेल चुकी थी। अब जैसे जैसे वो खेल रही थी मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मुझसे भी अब का ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अच्छी सी पोजीशन बनाकर उसके साथ खेलना शुरू किया। उसका पहला तजुर्बा नहीं था। मैंने कहा कि उससे पहले भी तुमने कभी किसी के साथ खेला है, ये तो साफ मुझे नजर आ रहा है। आलिया ने कहा कि इस बारे में मैं तुम्हें कुछ भी बता सकती हूँ। बस तुम अपना खेल मुकम्मल करो और तुम इस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। ठीक है। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैं अपनी मंजिल को हासिल कर चुका था। मैं जैसे जैसे खेल रहा था मुझे काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं काफी अच्छे तरीके से अपनी मंजिल को पहुंच चुका था। मैंने आलिया से पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। आलिया ने कहा कि मैंने पिछली बार जब खेला था उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम काफी अच्छे खिलाड़ी हो। मुझे तो लगा था कि तुम इतना अच्छा नहीं खेल पाओगे। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे खुद ही एक और अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे दी। मैं अब जैसे खेल रहा था, आलिया के चेहरे से मुझे साफ नजर आ रहा था कि वो उस खेल को काफी अच्छी तरह से पसंद कर रही है। वो इस खेल के साथ साथ अब मुझे खेलना भी बता रही थी। मुझे समझ आ चुकी थी। मैंने आलिया को कहा कि तुम वाकई ही बहुत अच्छे दोस्त हो आलिया, और मेरी दोस्ती हो चुकी थी। हम दोनों ही थक चुके थे।
आज का हमारा खेल मुकम्मल हो चुका था। मैं अब नहीं चाहता था कि मजीद ऐसा कुछ भी हो। इस तरह मेरी कहानी का अख्तिताम हो गया। मजीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।